Hello, bachcho. Let's read this question. Question says, what amount of substance containing 60% NaCl, 37% KCl should be weighed out for analysis so that after reaction 25 ml of 0.1 normal AgNO3 solution, excess of Ag plus is back titrated with 5 ml of the NH4HCN solution. Given that 1 ml of NH4HCN is equivalent to 1.1 ml of AgNO3. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और हमें आपको इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? मिली इक्विवेलेंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट का? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। एक तो फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट का गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये तो जो आपका ऊपर वाला मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ये तो आपको गिवन वॉल्यूम के लिए होता है, बट ये जो नीचे मैंने लिखा है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, ये जो होता है आपका ये 1000 ml के लिए आपका मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपका इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, सपोज मास ऑफ सैंपल यूज्ड, मास ऑफ सैंपल यूज्ड इज इक्वल्स टू x ग्राम। ठीक है, ये मेरा मास ऑफ सैंपल है। तो इस मास ऑफ सैंपल के अंदर मेरा कितना परसेंट NaCl है? 60% NaCl है। तो वेट ऑफ NaCl कितना हो गया? वेट ऑफ NaCl मेरा हो गया 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। टोटल जो आपका मास है जितना आपने लेट किया है उसका 60% प्रेजेंट है NaCl, तो 60 अपॉन 100x। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा 0.6x। समझ आ गई? मतलब टोटल में से 60% आपका NaCl है, 37% आपका KCl है। तो उस तरह से मैंने लिखा है। तो वेट ऑफ KCl कितना आ जाएगा आपका? 37 डिवाइडेड बाय 100x, तो ये हो जाएगा 0.37x। ठीक है, सब कुछ कितने किस में है? ग्राम्स में है। ठीक है, ये आपका वेट ऑफ NaCl और वेट ऑफ KCl आ गया यहाँ। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे द मिक्सचर रिएक्ट्स, द मिक्सचर रिएक्ट्स विद AgNO3। क्वेश्चन में बोल रहा है ना मिक्सचर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? AgNO3 के साथ। और अगर AgNO3 किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में प्रेजेंट है, और एक्सेस वाला AgNO3 जो है वो दोबारा से बैक टाइट्रेशन करा दिया किसके साथ? NH4HCN के साथ। तो यहाँ पे लिख लो द एक्सेस ऑफ AgNO3 is back titrated by NH4HCN। ठीक है, ये आप लिख लो था। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ना पड़े, आप सॉल्यूशन को फ्लो में चलते जाओ। ठीक है, तो अब आपका टाइट्रेशन हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 added to the mixture, तो क्या लिखूंगी मैं? आपका नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 कितना गिवन है? 0.1 इंटू वॉल्यूम इन ml कितना गिवन है? 25 ml 25, तो ये हो जाएगा 2.5। ये हो गया आपका मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 विच इज एडेड टू द मिक्सचर। ये हो गया। अब लिखना चाहूंगी मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4HCN जिसके साथ टाइट्रेट कराया है, तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। ठीक है, दोनों का टाइट्रेशन हो रहा है क्योंकि, और टाइट्रेशन में हम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ द टाइट्रेंट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ द टाइटर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी ऑफ NH4CN तो नहीं पता, तो N इंटू क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है ना, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 1 ml ऑफ NH4HCN इज इक्विवेलेंट टू 1.1 ml ऑफ AgNO3, राइट। तो यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी तो हमें नहीं पता, पर कितना मिली इक्विवेलेंट कितना वॉल्यूम ऑफ NH4HCN इक्वल है
1.1 वॉल्यूम ऑफ AgNO3 के, राइट। तो ये 1 ml हो गया, इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3 कितनी दी है 0.1, एंड कितने के इक्वल है ये 1.1 ml के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.11, ये आ गई नॉर्मेलिटी आपकी इसकी NH4HCN की, राइट। तो अब यहाँ पे लिखना चाहूंगी मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। AgNO3 रिएक्शन में ऐड किया तो वो क्या रिएक्ट किया होगा, और एक्सेस में लिया तो बच कितना गया आपका, लेफ्ट कितना बच गया आपका, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCN NH4HCN, क्योंकि उसी के साथ रिएक्ट किया है, तो कितना है आपका नॉर्मेलिटी ऑफ NH4HCN इनटू वॉल्यूम ऑफ NH4HCN 5 ml। क्वेश्चन में देखो गिवन है 5 ml NH4HCN के साथ वो टाइटर हुआ है, टाइट्रेट हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.55। तो ये इतना मिली इक्विवेलेंट आपका क्या बच गया है, और इतना मिली इक्विवेलेंट आपने ऐड किया था, ठीक है। तो रिएक्ट कितना हुआ, कितना यूज हुआ, कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 यूज हुआ, यूज्ड। तो हम टोटल में से जितना आपका बच गया वो माइनस कर देंगे, तो जितना रिएक्ट किया होगा वो निकल के आ जाएगा। तो एक आ गया 1.95 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1.95, ठीक है। टाइट्रेशन मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ऐसा हुआ होगा, ये बात होती है न्यूट्रल एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ये होता है एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl कैसे लिखेंगे, मास ऑफ KCl 0.37 x डिवाइडेड बाय 100, ये यही कैलकुलेट किया था, इनटू 1000, सॉरी ये यहाँ पे 100 नहीं आएगा, मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, राइट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KCl क्या हो जाएगा, मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ KCl, और इक्विवेलेंट ऑफ KCl कैसे लिखेंगे हम, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और KCl और NaCl दोनों का ही वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप KCl को डिसोसिएट करोगे तो K प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, कितने आयन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ओनली 1 आयन। और अगर देखो आप K जो है आपका K प्लस में चेंज हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ KCl कितना होता है 74.5, 74.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.6x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl दैट इज 58.44 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1000। मिली इक्विवेलेंट किसके लिए, कितने ml के लिए, 1000 ml के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट 4.963x प्लस 10.26x इज इक्वल्स टू 1.95। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.1286 ग्राम। तो आपका मास ऑफ सैंपल कितना आ गया, x किसको लेट किया था आपने, मास ऑफ सैंपल को लेट किया था, तो मास ऑफ सैंपल आ गया आपका 0.1286 ग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।